वेलकम माय यूट्यूब चैनल लॉ इन मोशन में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। जो सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। क्लास शुरू करने से पहले संविधान का उद्देश्य। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अथवा प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया है, भारत अर्थात इंडिया के रूप में। अनुच्छेद 1 में उल्लेख करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। राज्य का आशय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। भारत के पंथनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान निर्माता के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में दिया गया नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य संप्रभुता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य नाम को बदलने की प्रक्रिया राज्य तथा केंद्र दोनों द्वारा शुरू की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तथ्य अबाध्य योग्य हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिद्वंदी अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358, 359 में मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ क्षमता का उल्लेख है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 15, 16, 17 व 18 के अंतर्गत समाहित हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह अनुच्छेद 15(3) में असमानता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बनता है। अनुच्छेद 16
लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान होता है। अनुच्छेद 19 से 1 का वाक्य भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था इसी में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 1 का शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 से 1 गा में संघ या संगठन निर्माण करने की स्वतंत्रता है। 19 गा में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 छड़ा भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। परमानंद कटारा बनाभास संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि चिकित्सक सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अतः चिकित्सा के पेशे से जुड़े प्रत्येक सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि किसी भी प्रक्रियात्मक औपचारिकता की प्रतीक्षा किए बिना घायल नागरिक को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं। न्यायाधीश के एस पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में शामिल है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित, जबकि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उपबंध है। इस अधिकार के बिना वास्तव में मौलिक अधिकारों को कोई भी औचित्य नहीं है। 32 के तहत न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का आरोही क्रम इस प्रकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि एक मूल अधिकार। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का
में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार सूचना का अधिकार भी 19(1) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है तथा सूचना अधिकार का मूल अधिकार भी है। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। परमादेश द्वारा उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालयों और सरकारी अधिकारियों को आदेश देता है कि वे अनिवार्य विशुद्ध रूप से अपने पद के कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संसद के किसी भी अधिनियम को मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ प्रेस को कहते हैं। भाग 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।